हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ आप सभी लोगों के लिए जानेंगे कि वाई डज दिस सिचुएशन कीप रिपीटिंग इट्सेल्फ इन योर लाइफ। मतलब कि क्यों आपकी लाइफ में एक ही सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है। आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सिचुएशन जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्यों ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में, तो इस पर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आई होप कि ये टॉपिक आप सभी को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ये शुरू करने से पहले रीडिंग को मैं आपको बता दूं कि ये जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। रीडिंग अगर रेजोनेट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो पार्ट आपके साथ मैच करे आप उसको रखें, बाकी को आप इग्नोर कर दें, ठीक है। और अगर बहुत ही डिटेल में अपना रीडिंग आपको करवाना है, ठीक है, क्लैरिटी चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा लें। कैसे करवाएंगे? इसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाते हैं तो आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर मेरे को डीएम करें, रीडिंग बुक करवा लें। सारी डिटेल, प्राइस, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब मेंशन है, तो आप उसको देख लेना, पढ़ लेना एंड देन आप रीडिंग बुक कर लें, ठीक है। तो आते हैं अपनी इस वाली रीडिंग पर। और ये टाइमलेस प्रेडिक्शन है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए, ठीक है। बिना देर करे अब स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में सिचुएशन बार बार रिपीट क्यों हो रही है। दिस सिचुएशन, वाई डज दिस सिचुएशन कीप रिपीटिंग इटसेल्फ इन योर लाइफ। ओके, ओह वाओ, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Cups, Three of Cups, टू कार्ड्स एक साथ हैं। ओह वाओ, वी हैव King of Pentacles, Six of Pentacles, Judgment, Ace of Cups, Nine of Wands. You are right now in this situation, like you are alone, nobody there are with you, मतलब कोई भी आपके साथ नहीं है, nobody there is with you and यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं, लाइक आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, ठीक है, और कोई आपको सुनने वाला नहीं है, कोई आपको समझने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है। ये आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हो और अभी इतना सारा रास्ता आपके लिए बाकी है। कुछ तो ऐसे काम हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हैं, दैट इज़ वाई आपकी लाइफ में ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। सेम मिस्टेक आप रिपीट कर रहे हो या सेम सिचुएशन आपके सामने आ रही है। अगर मैं लव लाइफ को लेकर बोलूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में बार बार एक जैसा सेपरेशन आ रहा है। इवन आपने बहुत सारा इनर वर्क कर लिया, फिर भी सेम सिनेरियो रिपीट हो जाता है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। तो बहुत सारी सिचुएशंस अभी चली रही है, वो इस वजह से क्योंकि आपकी ओवरऑल सिचुएशन में नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब है कि आपने देखो अपनी लाइफ में आप एक वैन लेकर ना यहाँ पे खड़े हो गए हो। लाइक आपको लगता है कि ये आपका कंफर्ट जोन होना चाहिए और चीज़ें आपको यहाँ इस वाले पॉइंट पर आकर सारी मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा रियलिटी नहीं है। अभी ये इतने सारे वॉन्ड है, ये भी आपको पकड़ने हैं, ये आपने पकड़ लिए हैं, एक आपके हाथ में है, बट आगे भी चलना है आपने, ठीक है। तो ये है, तो आपकी जो डेस्टिनी है ना, वो देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कार्ड्स आए हैं वो आए हैं पेंटिकल के और कप्स के, ठीक है। पेंटिकल और कप्स के कार्ड हैं। तो ये जो कार्ड्स हैं ना, ये आपकी लाइफ में जो सिचुएशन है जो बार बार रिपीट हो रही है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये जो कार्ड्स हैं ना, ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, दैट इज़ वाई वो बन नहीं रहा है। तो इसी वजह से ये जो सिचुएशन है ये बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। प्रॉपर बैलेंस अभी भी कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हो कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है। अब आप बोलोगे हमने तो बहुत सारा वर्क कर लिया, लेकिन आप खुद से पूछ कर देखें, क्या सारे काम आपके पूरे हो गए हैं?
क्या ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो आपको हील करने की ज़रूरत है या फिर बैलेंस करने की ज़रूरत है? तो थोड़ा सा इधर की तरफ सोच कर देखिए, ठीक है। आपकी लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पार्टनर भी यहाँ पर आ गए हैं। दोनों ही आप दोनों ही अपने वर्क एरिया को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी भी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं आपके वर्क एरिया में जो आपको बैलेंस करनी हैं। अभी का अगर मैं टाइम देखूं, अगर आप अकेले भी हो तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। हर किसी को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं जो आप कर रहे हो अभी, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ऑलरेडी आपके पास आपका गुड लक है, लेकिन आपको अपने लिए प्रॉपर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा खुद की लाइफ में खुशियाँ लाने की ज़रूरत है, सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। आपको जजमेंट भी डिवाइन टाइम टाइम पर दे रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है। एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि शुरू हुई है या फिर होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही है और आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो। लेकिन हाँ, जो चीज़ आप नहीं चाहते जो रिपीट हो वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर इसका सीधा साधा सा मतलब ये है कि आपकी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस नहीं है और आपको डिवाइन और ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप स्ट्रगल देखें और ज़्यादा मेहनत करें और आगे बढ़ें, ठीक है। दैट इज़ वाई ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ये चीज़ें रिपीट होना बंद हो जाएगी अगर आप प्रॉपर बैलेंस, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं तो, ठीक है। चलिए और देखते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो ये एनर्जी ये बता रही है कि आप अभी के लिए कई बार आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, इनसिक्योर हो जाते हैं और आपको लगता है कि चीज़ें ठीक से बैलेंस पता नहीं कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। तो वो चीज़ें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है और इन चीज़ों को आपको रिपीट नहीं करना है। लाइक अपने आप को इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। हो सकता है कि आप अभी भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो, इन सबसे ज़्यादा तो अपने पर्सन के केस में, ठीक है। आप अभी भी इमोशनल हो तो इमोशनली सिक्योर्ड, स्ट्रॉन्ग बनना है आपने और अपने करियर पर फोकस करना है, क्योंकि आपके पार्टनर का भी करियर पर फोकस है। प्रॉपर बैलेंस बनाओ, ठीक है। अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर आओ। ऑलरेडी आपका गुड लक स्टार्ट हो चुका है, कुछ नया शुरू कर दिया आपने। तो ये चीज़ें जो बता रही हैं, ये बता रही है कि ऑलरेडी आपके पास आपका गुड लक है। लेकिन जो मिस्टेक रिपीट हो रही हैं उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको कुछ एरिया पर अभी भी बहुत ज़्यादा फोकस कर आगे बढ़ना है। चक्रास अभी भी प्रॉपर बैलेंस नहीं हुए हैं। दैट इज़ वाई ये जो मिस्टेक्स हैं आप इनको आप रिपीट कर रहे हो। ओके, चलिए और देखते हैं। या ग्रोथ पर फोकस कीजिए। आपको अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। इमोशनली लॉस में नहीं जाना, कुछ भी चीज़ें पर्सनली लेनी नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर ग्रोथ। प्रॉपर बैलेंस बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे लाइफ में जो आपको सच में मैनिपुलेट करना चाहेंगे और आपके जो भी आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही है उसको छीनना चाहेंगे। लेकिन आपको स्ट्रांग बनना है, ठीक है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है और अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। और बहुत सारा हार्डवर्क अभी भी पेंडिंग है गाइज आपके लिए, तो आपको ये करना ही है। इसे ख़त्म करोगे तो ये रिपीट नहीं होगी। जो मिस्टेक बार बार रिपीट हो रही है ना, वो चीज़ें नहीं होगी। बैलेंस देखो, मैं बैलेंस की बात कर रही थी और ये कार्ड भी आ गया है। तो यस, बैलेंस आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। विदाउट बैलेंस आप सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। ये कार्ड अपने आप आया। गिल्ट अगर किसी चीज़ को लेकर है, लाइक ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप अपना ड्रीम जॉब नहीं कर रहे हो या फिर आपको जिस तरह की लाइफ चाहिए वैसी आपके पास नहीं है अभी। तो यस, हार्डवर्क करो। अभी आप बंधे हुए हो कहीं ना कहीं किसी सर्कमस्टांसेस में, ठीक है। तो इससे निकलने के लिए आपका हार्डवर्क ही आपके काम आएगा। और देखो, एंजल की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपके साथ है। आप प्रोटेक्टेड हो, आप सिक्योर हो। बस अपने अंदर से ये गिल्ट निकाल दो और इस फेज़ में जीने की कोशिश करो, तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ग्रोथ आएगा आपके पास। और किसी भी तरह का ग्रीफ अगर आपके अंदर है, जैसे कि आप इमोशनली हर्ट हो जाते हो, तो इस चीज़ को भी अपने अंदर से हटाने की कोशिश करो। सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पर फोकस होना चाहिए। ऑलरेडी गुड लक आपके साथ है, ठीक है। और यस, न्यू बिगनिंग भी हो रही है आपकी लाइफ में। अच्छा कर रहे हो, डे बाय डे आप कुछ अच्छा और ट्राई भी कर रहे हो, तो ये चीज़ें अच्छी है। बस ये मिस्टेक जो हो रही हैं बार बार, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें बची हैं अभी हील होने के लिए, ठीक है। तो उन पर आप फोकस करें, सब अच्छा हो जाएगा। चलो, आपके लिए मैं कुछ एडवाइस ले लेती हूँ। देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आ रही है।
लीव फॉर नाउ. समटाइम इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल. कभी कभी क्या होता है ना कि हमें छोड़ देना चाहिए सही गलत, कौन सही है कौन गलत है, ये छोड़कर बस अपने हायर गोल पर फोकस करना चाहिए. और आपके लिए ग्रोथ ही आ रहा है, ग्रोथ पर ही फोकस करना है, बैलेंस करनी है अपनी लाइफ. एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली. आपको इस टाइम काफ़ी वाइजली एक्ट करना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, ठीक है. अपनी विजडम का, नॉलेज का यूज़ कर कर आगे बढ़ना पड़ेगा. ये आपके लिए एडवाइस है. इन चीज़ों पर आप फोकस करेंगे तो यस. नेगेटिविटी इस टाइम इनवाइट नहीं करनी है, इस चीज़ों पर ध्यान रखना. डोंट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स, बिकॉज आपको बहुत ही ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत है. अच्छी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए खुद के लिए. ओके ओके, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये ख़त्म होगी, ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा सिचुएशन का. डोंट वरी, हमेशा इस साइकिल में नहीं रहोगे, आगे बढ़ोगे आप. ऑलरेडी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो ये चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है. सो गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अभी के लिए बस इतना ही. बाय, टेक केयर.